गुरुजी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई साधक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है तो सबसे पहले वह ढूंढता है कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति जो पहुंच गया हो, उस उसकी तलाश करता है वो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट में बहुत सारे बाबा अवेलेबल हैं, किसी के भी साथ जाके अटैच हो जाते हैं और वो बहुत साल तक भटक जाते हैं। फिर दूसरी जर्नी पर निकलते हैं तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसा है क्या जो पहली बार में ही साधक करेक्ट जगह पहुंच जाए? उसकी पहचान कैसे हो साधक को? प्रश्न महत्वपूर्ण है। बहुत सारे साधक हैं, ढूंढते हैं और ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर साधना के नाम पे कुछ और चल रहा होता है। साधना के नाम पर कुछ और चल रहा होता है, जिसे हम स्पिरिचुअल गार्बेज कहते हैं। अब वह व्यक्ति जो है, जो जिज्ञासु है, अभी जिसके अंदर जिज्ञासा जागी है कि वह जो है साधना को समझना चाहता है, साधना में जाना चाहता है, जीना चाहता है। तो वह उस जगह पे पहुंचा कैसे? पहली बात यह है, सुन समझ के पहुंच गया। अब एक बात यह है कि यह जो अभी वर्चुअल वर्ल्ड है, जो स्क्रीन वाला युग है कि स्क्रीन पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, इसमें यदि सुन करके उस जगह पहुंचा है जहाँ पे स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा जा रहा है, तो इसका अर्थ अब इसकी योग्यता है नहीं। उसकी योग्यता सच्ची साधना की अभी है नहीं, जागी नहीं है। उसकी जिज्ञासा कुछ और है। उसकी जिज्ञासा गहन धर्म नहीं है। धर्म जिसने हमें धारण किया है, धर्म जो कि सारे चमत्कारों, दुराग्रहों, आग्रहों के पार है, उसकी जिज्ञासा जागी नहीं है। अभी उसकी जिज्ञासा किन्हीं चमत्कारों के प्रति है। स्पिरिचुअल गार्बेज यहाँ पर चमत्कारों के लालीपाप बांटे जाते हैं, है ना। किसी सिद्धि, किसी शक्ति, किसी आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिकल इस्टेब्लिशमेंट, स्वास्थ्य लाभ, चमत्कार से आपकी बीमारी ठीक कर देना, इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं। देखा नहीं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर चमत्कार से स्वास्थ्य लाभ की घोषणा की जाती है और वहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। तो क्या ये लोग धार्मिक लोग हैं? वह जो काम कर रहा है, क्या वह गलत व्यक्ति है जो कह रहा है चमत्कार और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, और साथ में वो कुछ भजन गा देता है, भगवान का नाम ले देता है? तो क्या वह व्यक्ति गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। और मार्केट की जो डिमांड है उसकी सप्लाई दे रहा है। जो डिमांड है उसकी सप्लाई दे रहा है, वो गलत कैसे हो सकता है? तो ये व्यक्ति क्या गलत है जो वहाँ गए हैं? ये भी गलत नहीं है, अपने तल को जी रहे हैं। ये अपने तल को जी रहे हैं। एक पुरानी कहावत सुनी होगी ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सुना है कि नहीं? अरे भाई, वो दोनों राजी हैं। वो कोई स्पिरिचुअल गार्बेज को परोस रहा है और कोई स्पिरिचुअल गार्बेज को खा रहा है। दोनों एक दूसरे से राजी हैं। वो खाकर संतुष्ट है और ये जो अपना परोस कर बेच कर संतुष्ट है। तो दोनों राजी हैं, तो उसमें गलत कहाँ है? ना इन्हें धर्म से लेना देना, ना उन्हें धर्म से लेना देना है। अब ये धर्म की बात क्यों करते हैं बीच में? स्पिरिचुअल गार्बेज है, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल का मुलम्मा चढ़ा हुआ है, आध्यात्मिकता का मुलम्मा चढ़ा हुआ है। मुलम्मा चढ़ा हुआ क्यों है? क्योंकि जो डिमांड है, वो डिमांड कहती है कि हमें यह चाहिए, लेकिन इसके साथ में हमें आध्यात्मिकता का सर्टिफिकेट चाहिए, फर्जी सर्टिफिकेट चाहिए। उनकी डिमांड है।
डिमांड में ही चीज इंक्लूड है कि उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए और फर्जी सर्टिफिकेट चाहिए। अब चाहिए तो ठीक है, देने वाला भी आ जाएगा, डिमांड जैसी वैसी सप्लाई। इसमें गलत कौन है? कोई भी गलत नहीं है, सब अपने अपने तल को जी रहे हैं, गलत कौन कहाँ है? ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति आत्मवंचना में लगा हुआ है, अपने आप को धोखा देना चाहता है, तो यह तो उसकी स्वतंत्रता है, फ्री विल है। ठीक है ना। कोई उन्हें धोखा दे रहा है ऐसा नहीं है, ये धोखा चाहते हैं, खाना चाहते हैं, इन्हें धोखा चाहिए। इनका तल ही नहीं है अभी कि धर्म को धारण कर सकें, इनका तल अभी आया नहीं है। तो इनका तल कभी आएगा नहीं क्या? आएगा। यह इनका लेसन है। यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल गार्बेज को परोसा जाएगा और ये खाते जाएंगे, खाते खाते एक दिन उबेंगे, तो उन्हें लगेगा कि यह व्यर्थ है, फिर अगली जगह जाएंगे, शायद थोड़ी बेहतर जगह जाएंगे, वहाँ स्पिरिचुअल गार्बेज थोड़ा प्यूरिफाइड किस्म का होगा, फिर अगली जगह जाएंगे, फिर अगली जगह जाएंगे, और कभी न कभी मोह भंग होगा। इस जन्म में न होगा, अगले जन्म में होगा, अगले जन्म में न होगा, उसके बाद वाले जन्म में होगा, कभी न कभी हो जाएगा। ठीक है ना। उनकी सिद्धियों का आकर्षण खत्म हो जाएगा। देखते नहीं, गुरु ढूंढे जाते हैं जो चमत्कारिक हों, ऐसे गुरु ढूंढे जाते हैं जो चमत्कारिक हों। सहज गुरु देख करके थोड़ा सा अटपट लगता है, गुरु जी ये काम कर रहे हैं, गुरु जी रोटियां परोस रहे हैं, गुरु जी खाना परोस रहे हैं, गुरु जी जो है किचन में हेल्प कर रहे हैं। उनको लगता है नहीं, ये गुरु जी कैसे हो सकते हैं? गुरु जी तो वही हैं जो अपने आसन में बैठे और कर दें छो छाई काली माई, तेरा काम हो जाएगा। जा तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, चल तेरी कुंडली जगा देते हैं, शक्तिपात। कोई बोलेगा वो हायर बींग्स विमान लेके आएंगी, टिकट ले जाओ, ये पोर्टल यहाँ से खोल दिया है, यहाँ से तुम घुसना, उधर से निकल जाना, उधर पे विमान खड़ा मिलेगा, 5D में पहुँच जाना। कोई 6D वाला आ जाएगा, फिर 7D वाला आ जाएगा, है ना। अब वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, जिन्हें ये चाहिए उन्हें वो दिया जा रहा है। अब ऐसा है कि सट्टा चलता है। अब सट्टा खेलते हैं लोग, सट्टा खिलाने वाला गलत है क्या? अरे सट्टा खेलने के लिए लोग तैयार हैं। अच्छा, सट्टे में तो खैर चलो कोई बात है, वो सट्टा जुआ चलता है, उसमें कोई तो बात है, उसमें ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फाल्स है, उसमें कुछ ना कुछ लाभ तो होता है ना। बहुत कम लोगों को लाभ होता है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग जो है उसमें कमाते, कमाने के बाद फिर वापस गंवा देंगे, बात ठीक है, लेकिन कभी ना कभी गंवाते हैं। वो पूरा फर्जी नहीं है, सट्टा 100% फर्जी नहीं है, उसके इथिक्स हैं। अब यहाँ पे 100% फर्जी चीज़ चल रही है ना। क्यों चल रही है? क्योंकि लोगों को ऐसा चाहिए। लोगों को एक्चुअली जो झूठा सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि वो आध्यात्मिक हैं। अब तुम क्या कहते हो, इनको क्या कहोगे? जो व्यक्ति सुबह शाम जो है मंदिर जाता है, या अपना जो है नमाज पढ़ता है, या चर्च जाता है, या गुरुद्वारे जाता है, या यह सब करता है, कोई अपना गीता के पाठ करता है नियमित, कोई रामायण की पाठ करता है, कोई और करता है, कोई फलानी पूजा करता है, इतने दिए जलाता है, यह करता है, इन्हें क्या कहोगे तुम? क्या ये धार्मिक है? अभी किसी रिचुअल्स को कर रहे हैं तो क्या रिचुअल्स बुरे हैं? बिल्कुल नहीं है। अरे भाई वो बेचारा बोर होता है, अपना टाइम पास कर रहा है, इस बहाने अपना टाइम पास कर रहा है, उसका हक है, उसकी फ्री विल है ना। और उसे एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है दुनिया को बताने के लिए, मैं धार्मिक हूँ, मैं यह करता हूँ, यह रिचुअल करता हूँ। ठीक है ना। अपनी आत्मवंचना वह कर लेता है। वह आत्मवंचना जो कर लेता है तो फिर उसका अधिकार है ना। अभी अपने आप को धोखा दे रहा है, दूसरे को तो नहीं दे रहा है ना। क्या बुराई है उसमें अपने आप को धोखा देने में? भाई जीवन है, जीवन में बड़े दुख हैं। अब दुखों को देखना नहीं है, दुखों को देखे तो वैराग्य पैदा हो जाएगा, है ना। जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, इनको देखोगे तो वैराग्य पैदा हो जाएगा। जीवन में दुख ही दुख की श्रृंखला है।
तो फिर जो है कुछ ऐसे रिचुअल्स कर लो, कुछ ऐसी चीज़ें कर लो, तो दुख दिखेगा नहीं। जीवन का दुख जो है ढक जाएगा इन व्यस्तताओं में। तो अब दुख को भुलाने के लिए कोई शराब पी लेता है, हाँ, कोई गांजा पी लेता है, कोई कुछ कर लेता है, और क्या क्या LSD और क्या क्या आजकल तो वो क्या फेविकॉल और ये सब उल्टी सीधी चीज़ें भी खा लेते हैं लोग ना, कई केमिकल खा लेते हैं। उनसे तो ठीक है ना ये, इस प्रकार का वो कुछ और खा लेते हैं, उससे बेहोश हो जाते हैं। होना बेहोशी है ना, किसी न किसी बहाने बेहोश हो जाते हैं। उससे जो है सत्य दिखता नहीं। सत्य क्या है? सत्य यह है कि जीवन दुख है। जीवन ऐसा है नहीं किसको जैसा का तैसा जो है जी लिया जाए। इसमें कहीं असहजता है, जीवन को जीने में असहजता है, उस सहजता को ढूंढना पड़ेगा। असहजता से जीवन जी रहे हो तो जीवन में दुख है, और दुख की श्रृंखला है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सहजता को ढूंढना है। सहजता को ढूंढोगे कैसे? सहजता को ढूंढने के लिए किसी सहज के पास जाना पड़ेगा ना। अब तुम असहज को ढूंढने जा रहे हो, मतलब सहजता की तुम्हारी तलाश है ही नहीं। तुम्हें चमत्कारी संत चाहिए, चमत्कारी बाबा चाहिए, है ना। यदि वो चाहिए तो तुम्हारी खोज ही वही है, तुम तो वही ढूंढोगे ना जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे अंदर में जो वासना है, जो अभिप्सा है, जो चाहना है, जो तुम्हारे विषय हैं, उसके अनुरूप ही तो तुम खोजबीन करोगे ना। और जिज्ञासा कैसी भी हो सकती है, जिज्ञासा वेरिएटेड है ना, वेरिएटेड है। और ये इनके लेसन्स हैं, बुराई नहीं है, ये लेसन्स हैं, इन स्टेप से गुजरेंगे। जब भी तुम मुमुक्षु बनोगे ना, मुमुक्षु का अर्थ एकमात्र ध्येय जो है परम मुक्ति। परम मुक्ति का अर्थ है कि सारे आकर्षण जो है विदा हो जाएं, जो कि बहिर्मुख हैं, यानी जो हमें अपने से बाहर ले जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है उन आकर्षणों से मुक्ति जो बहिर्मुख हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, जो बाहर की तरफ आकर्षित करते हैं। और इन आकर्षणों से जैसी मुक्ति होती है तो अंतर्मुख अपने आप हो जाते हैं। भाई ऊर्जा जो है, ऊर्जा कोई स्थिर चीज़ तो है नहीं, तुम उन्हें बाहर ले जा रहे हो पांचों इंद्रियों के माध्यम से, है ना, और वहाँ खर्च कर रहे हो। अब तुमने ये खर्च करना बंद कर दिया ऊर्जा को बाहर ले जाकर, तो ऊर्जा क्या कहीं ठहरी रहेगी? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा क्या हो जाएगी? अंतर्मुख हो जाएगी, अपने भीतर आ जाएगी, अपने भीतर की यात्रा कर लेगी। कौन से पथ पे जाएगी? जिस पथ पे उसे जाना चाहिए, है ना, वह अपना पथ ढूंढ लेती है। तुम उसे विपथ न करो, तुम यदि उसे विपथ न करो तो अपना पथ ढूंढ लेती है। विपथ तुम ही करते हो, तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारी वासना, तुम्हारी आग्रह जो है ऊर्जा को विपथ करती है। तुम्हारे जो आकर्षण हैं वो ऊर्जा को डायवर्ट करते हैं। तो अपने उन आकर्षणों को देखो, आकर्षणों को देखना है, समझना है, तुम्हें ही देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? निर्मल दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से अपने उन आकर्षणों को देखो। या फिर वो आकर्षण यदि ज़्यादा बलशाली हैं तो उन्हें भोग लो, लेकिन होशपूर्वक भोगना। भोग तो तुम वैसे भी रहे हो, जन्मों जन्मों से भोग रहे हो, लेकिन उनके पार नहीं हो पाते, क्योंकि तुम भोगते भी हो और बेहोश भी रहते हो, होश में नहीं रहते। अब उन तुम आकर्षणों को भोगोगे और होशपूर्वक भोगोगे, तुम देखोगे इससे तो पाया कुछ भी नहीं, है ना, पाया कुछ भी नहीं, फिर इस पागलपन में हम पड़े क्यों? ऐसा लगता था यह भोग लिया जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और वह भोग जो है होशपूर्वक भोगा जाएगा तो क्या पाओगे? इससे तो कुछ मिला नहीं, यह आकर्षण जो व्यर्थ है। यह आकर्षण
जिस दावे को समाहित किए हुए था, जिस दावे की घोषणा कर रहा था, वो दावा झूठा था। वो वहां पे मिला नहीं कि सब कुछ मिल जाएगा, परम शांति, परम आनंद, उसके बाद तो सब ठीक है। और ठीक कुछ हुआ नहीं, ठीक कुछ हुआ नहीं। तो तुम जागोगे, जागरण हुआ, कुछ अंशों में जागरण हुआ और वह आकर्षण विलीन हो गया। अब तुम्हारे हाथ में कुंजी हाथ लग गई। ऐसा हो गया तो तुम्हारे हाथ में कुंजी की लग गई, हाथ में मास्टर की आ गई हाथ में। अब जो भी आकर्षण है उन्हें भोग लो, ठीक है ना। और इंटेलिजेंस जागेगी, सम्यक मेधा जागेगी, प्रज्ञा जागेगी, है ना। प्रज्ञावान कैसा होता है, फिर उसके बाद देखेगा कि यह आकर्षण है किसका है, ये फलाने का है, इसको ही देख लेते हैं, मैं क्यों करूं, इसको देख लेता हूं। और उसने किया और देखा कि वह उसके बाद में भी आनंदित नहीं हुआ, व्यर्थ है, मुझे ही भोगने की क्या जरूरत है, दूसरे लगे हुए हैं उन्हीं को देख के जान लूँ, इसको भी देखूं, यह इस दौड़ में लगा है, यह इस दौड़ में लगा है, इस चाहने में लगा है, इस वासना में लगा है, इसको भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, इसको भी मिला, मतलब किसी को मिलता नहीं है ना। फिर देखोगे पाप आकर भी कुछ नहीं पाया जाता। अरे कितना धन कमाया इस व्यक्ति ने, जरूर आनंदित होगा, तो चलो उसे दोस्ती कर लेते हैं, उसके साथ उठना बैठना करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर फ्लावरिंग है या नहीं, वह सहज हुआ कि नहीं, उसके जीवन में सहज आनंद है या नहीं, वो नकली वाला आनंद नहीं, पैसा खर्च करके दारू पी लिया, पार्टी कर लिया, हो करके नाच लिया, दूसरे दिन डिप्रेशन और हैंगओवर में पड़ा हुआ है, वह कोई आनंद नहीं है, वह एक्साइटमेंट है। क्या उसमें सहज आनंद है? क्या वह शांति से बैठ पाता है, आराम से बैठ सकता है बगैर हिले डोले, रिलैक्स? क्या वह बोलने बताने में सहज है, उसके जीवन में कहीं सहजता झलकती है? क्या अपनी वह व्यस्त जिंदगी में व्यस्तताओं को भी बड़े आनंद से जी पाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सहजता को कायम रख पाता है? नहीं रख पाता तो देख लो कि ये जो पागल दौड़ है धन कमाने की, उससे नहीं मिलता। इससे क्या धन व्यर्थ हो गया? बिल्कुल नहीं, वो पागल दौड़ व्यर्थ हो गई। धन व्यर्थ नहीं हो, पागल दौड़ व्यर्थ है। लोग धन को गालियां देते हैं कि धन, हाँ धन पाप है। अरे धन कैसे पाप हो जाएगा? धन न पाप है न पुण्य है। धन एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है। उपयोगिता कैसे पाप और पुण्य हो जाएगी? हो सकती है उपयोगिता पाप और पुण्य हो जाएगी? अरे होश की दवा करो। धन कैसे पाप हो जाएगा? धन कमाने के लिए पागल दौड़ जो है वह पाप है। पाप का क्या अर्थ है? कि तुम अपने से बाहर जा रहे हो। क्या धन कमाना पाप है? बिल्कुल नहीं पाप है। सहजता से सम्यक आजीव, श्रमपूर्वक धन कमाया जाना चाहिए, उसके लिए सम्यक आजीव होना चाहिए, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, उससे लाभ होता है, कोई उसमें बुराई नहीं है। धन तो कमाया ही जाएगा। शरीर है, शरीर इस सृष्टिगत व्यवस्थाओं के तहत है ना। मनुष्य हो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक ढांचे में जिएगा, तो सामाजिक ढांचे में जिएगा तो धन एक उपयोगिता है, यूटिलिटी है, उसको तो कमाना ही पड़ेगा। उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है ना। अब जो है वह व्यक्ति जो कथा प्रवचन कर रहा है, चमत्कार के दावे कर रहा है, स्वास्थ्य ठीक कर रहा है, उसे धर्म का चोला मुलम्मा पहना रहा है और धर्म के सर्टिफिकेट दे रहा है, उसके बाद भीड़ आ रही है, उसके बाद धन आ रहा है, तो वह जो धन कमा रहा है वो क्या कोई गलत काम कर रहा है? बिल्कुल गलत काम नहीं कर रहा है। लोगों से दे के जा रहे हैं, वो ले रहा है, वो खुशी से दे के जा रहे हैं, वो ले रहा है, उसमें क्या बुराई है? उनका आपस में लेन देन है। देने वाला देने में खुश है, लेने वाला लेने में खुश है। तुम्हें काहे परेशानी होती है भैया? दुनिया को परेशानी होती है कि क्यों ये गलत काम कर रहे, ऐसा हो रहा, ऐसा चल रहा। अरे कोई गलत काम नहीं हो रहा, देने वाला देने में खुश है, लेने वाला लेने में खुश है, उसमें कौन सा पाप हो गया, कौन सी बुराई हो गई? दोनों सेटिस्फाइड है ना, आपस में लेन देन बराबर चल रहा है ना। धर्म का झूठा सर्टिफिकेट देने वाला झूठा सर्टिफिकेट दे करके खुश है, लेने वाला ले करके खुश है, उसमें क्या बुराई है, क्या गलत है? कुछ भी बुराई नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। वो अपने तल को जी रहे हैं ना, उसमें आपका क्या लेना देना है?
आपका बस इतना लेना देना होना चाहिए, प्रज्ञा होना चाहिए, विजडम होना चाहिए कि मुझे यह व्यर्थ दिखाई पड़ रहा है, धन्यवाद अस्तित्व कि मेधा प्रज्ञा हमारी इतनी विकसित हो गई कि हम जो है इस जंजाल को जंजाल की तरह देख पा रहे हैं, इसकी व्यर्थता को हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो तरह तरह के स्पिरिचुअल गार्बेज परोसे जाएंगे, और यदि हम उन्हें देख पाते हैं कि स्पिरिचुअल गार्बेज है, ये स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मुलम्मा चढ़ा है, आध्यात्मिकता का मुलम्मा चढ़ा है, आध्यात्मिकता इसमें है ही नहीं, तो हम उसमें नहीं फंसेंगे। इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी विजडम हमारे पास है ना, इतनी विजडम हमारे पास है, और यह सब हो रहा है, ऐसा भी होता है, यह सब हो रहा है, होने दो। सब अपने अपने तलों को जी रहे हैं ना, तो गलत कौन है, कहाँ गलत है? उन्हें धन्यवाद दो कि वह जो है कोई गार्बेज परोस रहा है और गार्बेज लिया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि यह व्यर्थ है, हमें व्यर्थता का बोध सघन हो रहा है। इसमें और भी जागरण होगा कि हम कुछ और झंझट तो नहीं पाल रहे हैं, शायद इतने निचले तल की झंझट ना हो, थोड़ी ऊंचे तल की झंझट पाल रहे हो, ऊंचे तल के किसी उसमें फंसे हो, जाल में फंसे हो, खुद के बने जाल में, वो हमें देखना पड़ेगा। भाई कुछ निचले तल का स्पिरिचुअल गार्बेज देख रहा है, लेकिन उच्च तल के भी तो स्पिरिचुअल गार्बेज होते हैं ना। उच्च तल का अर्थ क्या होता है? उसमें ज़्यादा टेक्निकली उसे परोसा जाएगा, है ना, उसमें ज़्यादा टेक्निकली, ज़्यादा अच्छे शब्दों के साथ में, ज़्यादा वैज्ञानिकता के साथ परोसा हो जाएगा। तो वहाँ पर स्पिरिचुअल गार्बेज तो नहीं है। इस तरीके का स्पिरिचुअल गार्बेज हमें आकर्षित तो नहीं करता कि वो ज़्यादा टेक्निकली परोसा जा रहा है, ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा के साथ परोसा जा रहा है, किसी ज़्यादा सिस्टम के साथ परोसा जा रहा है, और वो हमें आकर्षित कर रहा है। यदि वो आकर्षित कर रहा है और वो धर्म की तरह दिख रहा है, तो वहाँ तुम फंस गए। और वह व्यर्थ की तरह दिखे, तब तो बात बनेगी ना कि वह जो है व्यर्थ की तरह दिखना चाहिए, व्यर्थ है और व्यर्थ की तरह दिखना चाहिए। भाई यही तो विकास है। विकास क्या है? जो व्यर्थ है वह व्यर्थ की तरह दिखना चाहिए। तो ऊर्जा जो है व्यर्थ की तरफ बहेगी नहीं, और व्यर्थ कहाँ पर है? जो भी बाहर है वह व्यर्थ है। जहाँ भी तुम बहिर्मुख होते हो, पंचेंद्रियों के माध्यम से बाहर जाते हो, वहाँ से व्यर्थता ही व्यर्थता है ना। और बस अपने आप को यही जांचते रहना, इस माध्यम से तुम बाहर तो नहीं जा रहे हो, बहिर्मुख यात्रा तो नहीं है तुम्हारी। किसी भी जगह पर तुम्हें जांचना है तो यही एक पैरामीटर है, स्केल है ना, कि इस माध्यम से तुम भीतर उतर रहे हो कि बाहर जा रहे हो, और भीतर जाकर किसी प्रोजेक्शन और कल्पना में उलझ रहे हो क्या। तो भीतर जाने का वो वहम है, भीतर नहीं है, वो बहिर्मुखता है कि किसी कल्पना और प्रोजेक्शन में जाकर के तुम आंख बंद करके फंसते हो, तो भीतर उतरना नहीं है, वह बहिर्मुखता है। तुम उसे भीतर कैसे कह लेते हो कि तुमने आंख बंद की और तुम तरह तरह की परिकल्पनाओं में उलझ गए, तुम्हें सपने दिखाए गए, उन सपनों में तुम उलझ गए, और तो तुम कहते हो ये अंतर यात्रा है। अरे ये अंतर यात्रा कैसे हो जाएगी? यह भी तो बहिर्मुख होना है ना। तुम किसी प्रोजेक्शन में जा रहे हो ना, प्रोजेक्शन विहीन अवस्था, जहाँ पर कोई भी प्रोजेक्शन नहीं है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, सारा करना तुमने छोड़ दिया, छूट गया तुमसे, तुम अकर्ता की स्थिति में हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब तुम भीतर पहुंचोगे। कुछ भी करोगे तो बाहर पहुंच जाओगे, बहिर यात्रा चालू हो जाएगी। अब उसके बाद में भी तुम भीतर की तरफ उन्मुख हो गए हो और बहुत कुछ हो रहा है, तुम्हारे द्वारा जाना जा रहा है, तो ठीक है, जाना जा रहा है। कुछ विचार श्रृंखलाएं हैं तो है ना। अरे भाई कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत कुछ है, गतिविधियां चल रही हैं और जानी जा रही हैं। उन्हें समझना क्यों है? समझ करके तुम रिएक्ट करके तुझ कर बैठोगे, है ना, एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, उनके साथ फ्लो करोगे। फ्लो करके कहाँ जाओगे? फ्लो करके हमेशा जो है बहिर्मुख हो जाओगे। कुछ भी करोगे तो करते ही तुम बाहर हो जाते हो, अपने से बाहर हो जाते हो, बहिर्मुख हो जाते हो, तुम संसारी हो जाते हो। करते ही तुम संसारी हो जाते हो। करता था सदा संसारी है, करता सदा संसारी है, तुम करते ही संसार निर्मित कर लेते हो।
संसार में प्रवेश कर जाते हो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, मतलब करने वाले जो है विपथगामी हो जाते हैं, करने वाले जो है संसार में एक्टिव हो जाते हैं। सारा करना सांसारिक है, सारा करना सांसारिक है, चाहे वो रिचुअल्स करो, चाहे कुछ और करो। राइट लर्निंग एक ही है, भीतर ठहर जाना, ठहरना, लेकिन भीतर ठहरना। और ठहरना भीतर ही होता है, बाहर ठहरना होता नहीं है। बाहर जो है सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है, और ऊर्जा जो है बहती रहती है, ठहरी हुई है नहीं, है ना। तो ये ऊर्जाएं भीतर जाएंगी, भीतर जाएंगी, तो यह भी तो गति है ना, यह भी तो गति है। लेकिन तुम उसके साथ एसोसिएट नहीं हो, ऊर्जाओं को देखोगे। ऊर्जाएं बहकर भीतर आंतरिक केंद्र पर जा रही हैं, भीतर गहरे गहरे गहरे, जो हमारा आंतरिक केंद्र है, अल्टीमेट सेंटर है, उस तरफ प्रवाहित होंगी। तो वहाँ जो प्रवाह है वह तरह तरह के अनुभव बनेगा। वह क्या बनेगा? तरह तरह के अनुभव बनेगा, तरह तरह के अनुभव आएंगे, तरह तरह के अनुभव आएंगे। उन अनुभवों को जाना जाएगा, उन अनुभवों को जाना जाएगा, जानना होगा, स्वभाव तो जानना होगा। अनुभव आएंगे, अपने से आएंगे, अपने से ठहरेंगे, अपने से जाएंगे। तुम प्रतिक्रियाहीन बने रहोगे, एफर्टलेस नोइंग चलती रहेगी। एफर्टलेस नोइंग चलती रहेगी मतलब तुम समता में प्रतिष्ठित हो, तुम समता में प्रतिष्ठित हो। यदि तुमने उसके प्रति भी रिएक्ट कर दिया तो तुम उसके सहारे बहिर्मुख हो जाओगे, उसके सहारे तुम भीतर के केंद्र पे नहीं जाओगे। तुमने ऊर्जाओं को बाहर भेज दिया, ऊर्जाएं भीतर जा रही हैं, अंतर केंद्र पे जा रही हैं, अनुभव आ रहे हैं। तो अनुभव जो है, अनुभव आ रहे हैं तो अच्छे संकेत हैं, लेकिन अनुभव तुम्हें फंसा देते हैं, अनुभव तुम्हें उलझा देते हैं, अनुभव तुम्हें बहिर्मुख बना देते हैं। आध्यात्मिक यात्रा यानी अंतर की यात्रा, अंतर्मुख यात्रा तुम्हें भटका देती है। अंतर्मुख यात्रा भी तुम्हें भटका देती है। कैसे भटका देती है? अंतर्मुख की जो सहज यात्रा हो रही है, अपने से हो रही है, अपने से अनुभव घट रहे हैं, अपने से अनुभव घट रहे हैं। वो अपने से घटने वाला अनुभव तुम्हें भटका रहा है। क्यों? कि तुम अपने से जो अनुभव घट रहा है तुम उसमें टांग फंसा देते हो, तुम उसे समझने की कोशिश करते हो, तुम उससे मोहग्रस्त हो जाते हो, तुम्हें उसका चस्का लग जाता है, तुम्हें लगता है बड़ा अच्छा है। मतलब तुमने रिएक्ट कर लिया है, तुमने उसे कैटेगराइज कर लिया है, तुमने उसे एनालाइज कर लिया है, तुमने उसे डिफाइन कर लिया है कि अनुभव बड़ा अच्छा है। तुमने उसकी परिभाषा कर ली कि ये बड़ा अच्छा है। बड़ा अच्छा है मतलब और चाहिए, अनुभव बड़ा अच्छा है और चाहिए, फिर से चाहिए। हो गई गड़बड़ी, हो गई। फिर वही संसारिक भाषा आ गई, और चाहिए, फिर से चाहिए। और तुम्हारी साधना फिर चलती है। साधना क्या चलती है? उस अनुभव को फिर से पाना है, वह अनुभव फिर से चाहिए। तुम क्या की साधना कर रहे हो? अनुभव पाने की साधना करते रहे हो। और पहली बार जो अनुभव आया था तुम कुछ नहीं कर रहे थे तो अनुभव घट गया था। तुम कुछ नहीं करने में थे, करता था नहीं तो अनुभव घट गया था। अनुभव घट गया था का मतलब ऊर्जा अंतर केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही थी। प्रवाहित होती है तो अनुभव घटते हैं। अनुभव घट मतलब पहुंची नहीं थी, प्रवाहित हो रही थी, प्रवाहित हो रही थी, पहुंची नहीं थी। तो प्रवाहित होने में अनुभव घटते हैं। अनुभव घटे, अनुभव घटे तो तुम्हारी वही आदतें फिर से जाग गईं। उन आदतों को तुमने फिर वहाँ अपना एक्टिव कर लिया। तुमने कहा बड़ा सुंदर अनुभव है, बड़ा प्यारा अनुभव है, बड़ा चमत्कारिक अनुभव है, फिर से चाहिए, दोबारा चाहिए। फिर साधना चलती है उस अनुभव को पाने की। पाने की साधना होती है क्या? अरे साधना खोने की होती है, पाने की साधना नहीं होती। साधना सदा खोने की साधना है, पाने की कोई भी साधना नहीं है। जो कुछ तुम्हारा ज्ञान है, जो तुम्हारी वासना है, जो भी तुम्हारा
तुम्हारे आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, उन सबको विसर्जित करने की साधना है, खोने की साधना है, पाने की साधना नहीं होती। साधना सदा खोने की होती है। उन कारणों को खोना है, उन पैटर्न्स को खोना है जो तुम्हें बहिर्मुख करते हैं, जो तुम्हें बहिर्मुख करते हैं, उन कारणों को खोना है, उन पैटर्न्स को खोना है, खोने की साधना है। अब तुम तो नए पैटर्न बना रहे हो, ये फिर से चाहिए। अब तुम साधना करो, ये साधना कैसे हो गई? तुम कुछ पाना चाहते हो तो वो साधना कैसे हो गई? और तुम फलाना अनुभव पाना चाहते हो, बोलते मैं साधना कर रहा हूँ, इतने दिनों से अनुभव हुआ था 6 महीने पहले, अब 6 महीने से बहुत अच्छी साधना कर रहा हूँ, खूब साधना कर रहा हूँ, लेकिन अनुभव दोबारा घटा नहीं। अरे 6 महीने पहले तक तुम साधक थे, पिछले 6 महीनों से तुम साधक हो ही नहीं। तुम तो वासना की दौड़ में शामिल एक व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो। तुम तो किसी वासना के पीछे दौड़ रहे हो, उस अनुभव को पाना चाहते हो, दोहराना चाहते हो। अरे अनुभव अपने से आते हैं, जब तक ठहरना ठहरते हैं, हमें क्या लेना देना। जब जाना होता है चले जाते हैं, हमें क्या लेना देना, जा रहे हैं तो। हमने न धक्का मार के निकालना है, न खींच के बुलाना है, न उनको पकड़ के ठहराना है, न उनमें खिल्ली ठोकनी है कि ठहर जा, भागना नहीं, रस्सी नहीं बांधना है उनको। अरे अनुभव अपने से आते हैं, अपने से ठहरते हैं जब तक ठहरना है, अपने से चले जाते हैं। चले जाते हैं तो ठीक है, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है, ठहरते हैं तो ठीक है, नहीं ठहरते हैं तो ठीक है, जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते हैं तो ठीक है, जैसा है ठीक है। चले जाते हैं, ठीक है। फिर शांत, सहज, शांत, मौन, निरभ्र आकाश, अंतराकाश। उस अंतराकाश को, वही तो ठहरना है ना। अंतराकाश है, ठहरना है। फिर जो है ऊर्जाओं की गतियाँ होती हैं, फिर अंतर प्रवाह होता है, अंतर प्रवाह में फिर अगला अनुभव आ जाता है। अनुभव तो आएगा ना, अंतर प्रवाह होगा तो अनुभव आएगा। बहिर्प्रवाह में भी अनुभव आते हैं, वो अलग किस्म के अनुभव हैं, है ना। वासनागत अनुभव अलग हैं, अंतर प्रवाह के अनुभव अलग हैं, ठीक है ना। तो ये भी अनुभव हैं, पकड़ना इनको भी नहीं है, समझना इनको भी नहीं है, समझना भी नहीं है इनको। पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, समझना भी नहीं है। यदि तुमने समझने की कोशिश की मतलब पकड़ लिया, तुमने उसे रिएक्ट किया मतलब तुमने पकड़ लिया, खेल बिगड़ गया। तुमने उन्हें पकड़ा यानी खेल बिगड़, पकड़ा मैंने कुछ किया ना, करता हो गए ना, कर्म कर लिया ना, कर्म के जाल में फंस गए। तुम खुद फंसते हो कर्म के जाल में। अरे करते हो, कर्म करते हो तो फंसोगे नहीं जाल में। कर्म एक श्रृंखला है, कर्म ऐसा थोड़ी नहीं है हुआ और खत्म हो गया। कर्म एक श्रृंखला है। कर्म क्या है? एक श्रृंखला है। तुमने श्रृंखला को जन्म दिया और तुम कहते हो कोई और भोगेगा, तो और कोई क्यों भोगेगा? तुम ही ना भोगोगे। कर्म की श्रृंखला तुमने पैदा की और तुम ही भोगोगे, दूसरा कैसे भोगेगा? बोलते तूने कर्म प्रारब्ध ही, अरे तुमने ही तो कर्म श्रृंखलाएं पैदा करी ना। कर्म सदा श्रृंखला है, वो एक श्रृंखलागत प्रक्रिया है और तुम उस प्रक्रिया को पैदा कर रहे हो, तो फिर उस प्रक्रिया को पैदा कर रहे हो तो तुम ही तो भोगोगे ना, दूसरा कोई कैसे भोगेगा? अभी तो फिर अनुभव आएंगे, ज्यादा बड़ा अनुभव आएगा, ज्यादा आकर्षित करेगा। तुम दर्प और दंभ से भर जाओगे, मुझे फलाना अनुभव हो गया, जानते हो मैं कैसा साधक हूं, मुझे यह अनुभव हुआ है, हो गया, काम बिगड़ गया। ये अनुभव जो है ना, वाट लगा देते हैं। बहुत सारे लोग साधना में जाते हैं, अनुभव में फंस जाते हैं। 99.9% लोग अनुभव में फंस जाते हैं। हमने गलत बोल दिया, सॉरी, 99.9999% अनुभव में फंस जाते हैं। शायद यह भी गलत हो गया, सॉरी, और 2-4 9 जोड़ देना। फंस जाते। कोई छोटे अनुभव में न फंसेगा तो ऊंचे अनुभव में फंसेगा, उसमें नहीं फंसेगा तो और ऊंचे में फंसेगा। और जहां फंसा उस डायमेंशन का स्कूल का बस्ता उसको मिल जाएगा, थोड़ा हायर डायमेंशन के स्कूल का बस्ता मिलेगा। हाँ, अब यहाँ का ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय नहीं करेगा तो वहाँ का ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करेगा। वहाँ के अल्फ़ाबेट्स थोड़े अलग होंगे, वहाँ के अल्फ़ाबेट्स अलग होंगे, यहाँ के अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे, है ना। ये त्रिगुणा है,
त्रिगुणा के अल्फ़ाबेट अलग है ना, 3 है, 3 से 7 है ना, 52 ध्वनियाँ हैं, ठीक है ना। वहाँ के अल्फ़ाबेट्स अलग हैं, वो त्रिगुणा नहीं है, ठीक है ना। अब वहाँ पे 4 गुण है, 5 गुण है, 7 गुण है, 10 गुण है, 12 गुण है, 15 गुण है, 16 गुण है, 20 गुण है, 25 गुण है। तो वहाँ का ये अनाहत नाद वहाँ काम नहीं करेगा। वहाँ का अनाहत नाद होगा लेकिन वो दूसरा होगा, उस डायमेंशन का अलग होगा। तुम ये नहीं समझना, इस अनंत असीम निर्गुण निराकार शिव तत्व में यह आदि शक्ति जो है अनाहत नाद है, और इसी से सारे डायमेंशन पैदा हुए। ये उनकी एक वो है गर्लफ्रेंड, ऐसी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है शिव की ऐसी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, बहुत सारी आदि शक्तियाँ हैं, ठीक है ना। ये 3D वाली उनकी गर्लफ्रेंड है, उससे ये खेल चल रहा है। उधर वाली गर्लफ्रेंड अलग होगी, उससे अलग खेल चलेगा। 4D वाली होगी, बहुआयाम होगी, इसमें उमा 3 है, उसमें एक और जुड़ जाएगा, कुछ और होगा। उसमें फिर 5 वाले में 5 जुड़ जाएंगे, 6 जुड़ जाएंगे। वहाँ पर 52 वर्ण नहीं होंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा होंगे वर्ण, है ना। ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल होगा, ज़्यादा एनर्जीज होंगी वहाँ पर, है ना। एनर्जी का फ्लो थोड़ा डिफरेंट होगा, वहाँ का स्ट्रक्चर अलग होगा, वहाँ का मालिकुलर स्ट्रक्चर अलग होगा, वहाँ के लॉ अलग होंगे, द लॉ जो है वहाँ का अलग होगा। वहाँ ये वाला चक्कर नहीं है खाओ निकालो ये वाला, ये पूरा खाओ निकालो वाला चक्कर है यहाँ पर। तरह तरह की चीज़ें तुम खाते हो निकालते हो, पीते हो निकालते हो, खाना खाते हो निकालते हो, पानी पीते हो निकालते हो, स्पिरिचुअल गार्बेज खाते हो वह भी निकालते हो। तरह तरह की किताबें पढ़ते हो, फिर उसे निकालना पड़ता है। तुम क्या सोचते हो किताबें पढ़ ली बात खत्म हो गई? तुम्हें बकर बक के निकालना पड़ता है, ढूंढते हो, अपना ज्ञान बघाड़ते हो। क्यों बघाड़ते हो? अब खाया तुमने, निकालेगा कोई और? हैं? तुमने इतना ज्ञान खाया, तथाकथित ज्ञान, किताबें खा ली इतनी, हैं? कोई और निकालेगा? तुम्हें बक करके निकालना ही पड़ेगा ना। ढूंढोगे इधर उधर। वो अखबार पढ़ते हैं लोग, अखबार देखा नहीं तुम्हें? अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने के बाद में फिर ढूंढते हैं, अरे देखा तुमने फलाने मिनिस्टर ने ऐसा बोल दिया, अरे इस देश में ऐसा हो गया, उसमें वैसा हो गया, देखो अब क्या सोसाइटी कहाँ जा रही है, यहाँ पर इतने रेप हो गए, यहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ पर वैसा हो गया। करना ही पड़ेगा। अखबार खाया तुमने, निकालना भी तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। खा गए पूरा अखबार, अब खा गए तो निकाले कोई दूसरा निकालेगा, तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि 10 लोगों ने अखबार खाया वही, और 10 लोग बैठ करके फिर एक दूसरे पर निकाल रहे हैं। और पढ़ा सबने वही अखबार है, सबके पास सेम इंफॉर्मेशन आ गई, हाँ? और सब एक दूसरे पर निकाल रहे हैं। देखते हो ऐसा? अब जो तुम खाओगे वो निकालना पड़ेगा। ये 3D जो है खाओ निकालो वाला सिस्टम है ना, पूरी तरह से खाओ निकालो वाला सिस्टम है यहाँ। एक ऐसी घटना घटी, अटपटी बात है, बुरा मत मानना ना, अरे भाई हो जाता है, मजा लेना चाहिए हर चीज़ों का। एक जो है लड़का, यंग बॉय, बोले मैं शादी नहीं करनी है। मैं कहा मत कर। वो चलता था हमारे साथ कहीं कहीं, जंगल वंगल पहाड़ वहाड़, बोलता है कर लूँ क्या? मैं कहा कर ले। अरे आप तो बोलते थे मत करना, तो मैं मत करना। बोले कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं? तू अपने अंदर में तय कर ले तुझे करना है कि नहीं करना है। तो जो बोलेगा हम राजी हैं। तो बोले करना है, हाँ कर ले। नहीं करना है, हाँ मत कर, हम राजी हैं। गुणा भाग में उलझा रहा। 1 साल बाद बोलता है कर ही लेता हूँ। मैं कहा बिल्कुल कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। बीवी आएगी तो घर में अच्छा हो जाएगा, वो जो है ना मम्मी को सहयोग हो जाएगा, खाना वाना अच्छा मिल जाएगा, कपड़े वपड़े धोने पड़ते हैं, वो बढ़िया धो धा के मस्त दे देगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। हाँ हाँ, मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तो एक मशीन लेके आ रहा है खाओ निकालो वाली, ले आ, वो सब फिर अपना काम कर देगी।
लिया, खाओ निकालो। कई किस्म की चीज़ें खाई जाती हैं, कई चीज़ें निकाली जाती हैं। तुम बहुत सारी चीज़ें खाते हो, तुम पे बच्चे भी निकालने पड़ते हैं। वो उसी का परिणाम है, कुछ ना कुछ खाया है, उसका सत्व है वो, है ना, वो सत्व है। अरे तुम ये खाते हो ना, ये पूरा नहीं निकलता इधर से मल द्वार से, उसमें से कुछ निकल जाता है रस। वो रस जो है फिर खून बन जाता है। खून जो है उसमें से कुछ पसीना बन के निकल जाएगा, कुछ खून बन जाएगा। खून जो है मांस बन जाएगा, है ना, मांस हड्डी बन जाएगा, हड्डी मज्जा बन जाएगी, हड्डी है ना मज्जा, मज्जा का पूरा परम सत्व बनेगा, वीर बनेगा, है ना। फिर तुम उसे निकालोगे तो वह जो है फिर बच्चा बन जाएगा। ठीक है ना। अरे प्रकृति का साइकिल पूरा हो जाएगा, गोल गोल चक्कर। प्रकृति का क्या है, घन चक्कर, 3D यानी घन चक्कर, गोल गोल चक्कर है। तो खाया तो उसको निकालते निकालते पूरा निकल गया, है ना। घन चक्कर बने हुए, गोल गोल चक्कर मारते रहते हो, खाओ निकालो, खाओ निकालो, खाओ निकालो, है ना। खाना खाओ, अखबार खाओ, टीवी वाला खाओ, है ना, मोबाइल से कुछ खाओ, वो अपना पान ठेले पे खड़े होकर के होटल में बैठ के लोगों, है ना, लोगों के साथ तुम अपना वाला उनको खिलाओ, उनका वाला तुम खाओ। हाँ, वो अपना ज्ञान तुम्हें खिलाते, तुम अपना ज्ञान उन्हें खिलाते हो। अब तुम जो है जितना निकालते हो उससे ज़्यादा खा लेते हो, तो तुम होते हो परेशान। सारी समस्या यह है, तुम खाते बहुत हो और निकालते बहुत कम हो, तो अंदर बड़ी बेचैनी होती है। बेचैनी और क्या है, बेचैनी का मतलब है अरे हम खाया ज़्यादा, निकाला नहीं, अब निकालने का कोई रास्ता है नहीं, ढूंढ रहे हैं निकालने का, कुछ मिल नहीं रहा। समझो ना, बेचैनी क्या है। बेचैन है ना, सब जिनको देखो सब बेचैन आत्माएं हैं। बेचैन आत्माएं क्या है, खाती खूब है, निकालती हैं नहीं। खाते खूब हो और निकालने का मौका है नहीं। तुम किसी को जाते हो पकड़ते हो कि इसको निकाल दूं इसके ऊपर में, तो वह भी तैयार बैठा होता है कि थोड़ा सा निकाल, मैं भी निकालता हूं, मेरे पास ही बहुत माल है। बात बराबर हो जाती है, बात बराबर हो जाती है। तुमने सोचा थोड़ा खाली किया, उसने भी थोड़ा खाली कर दिया, वहीं के बात वहीं के वहीं रह गई। अब खाली होगा कैसे, अब अंदर बेचैनी चलती रहती है। ऐसे आदमियों की बड़ी वैल्यू है समाज में, जो चुपचाप सुनता रहे हूं करके, है ना। ऐसे लोगों को जो है लोग बड़ा पसंद करते हैं, घर में बुलाते हैं, जो उनकी कहानियां सुनता रहे और चुपचाप बैठा हाँ हूँ करता रहे। वो जब भी घर में आता है, घर में इशारा करते हैं, अरे पकोड़े बनाना, अरे फलानी चीज़ बनाना, फलाने आए हैं, इनको बढ़िया ये वाला खिलाओ, क्योंकि वो हमारा दूसरा माल खा रहे हैं। तो उनको ये वाला माल खिला के पटाओ, क्योंकि हमें वो वाला माल इनको खिलाना है ना। वो वाला माल कोई नहीं खाता, और खाता है तो बदले मुझसे ज़्यादा खिला देता है, और ये बंदा बहुत अच्छा है, ये वाला माल इनको खिला दो। ये भी खा लेता है, वो भी खा लेता है, दोनों खा लेता है, और हमें कुछ खिलाता है नहीं। ये सही सही बंदा है। ऐसे आदमियों की बड़ी वैल्यू है। तो ये 3D डायमेंशन जो है ना, गोल गोल चक्कर है, इसको बोलते हैं संसार, यानी गोल चक्र। जगत भी बोलते हैं, जगत, जगत यानी गोल चक्र। कुएं के ऊपर रहता है ना जगत, गोल सा, उसको जगत बोलते हैं, उसको भी जगत बोलते हैं। संसार को भी जगत मतलब गोल चक्कर। ये क्या है, गोल चक्कर। तुम गोल गोल घूम रहे हो, तो गोल गोल घूम रहे हो, और गोल गोल घूम के कहीं पहुंचा जा सकता है क्या? अरे वही रिपीटेशन है। तुम क्या कर रहे हो, रिपीटेशन ही तो कर रहे हो ना। देखो अपनी दिनचर्या को, तुम क्या कर रहे हो, रिपीटेशन कर रहे हो, उन्हीं चीज़ों को दोहरा देते हो। अरे किसी चीज़ को रोज़ दोहराते हो, किसी चीज़ को हफ्ते में एक दिन दोहराते हो, किसी को महीने में एक बार दोहराते हो, किसी को साल में एक बार दोहराते हो। त्यौहार क्या है, साल में एक बार दोहराना, है ना। अरे थोड़ा भी मेधावान होगा तो कहेगा दिवाली, दिवाली तो मैंने मना ली कई बार, अब कहेगी दिवाली, वही वही वैसे ही वाले दिए लाना है, वैसे वो फटाके ला के जलाना है, वैसे ही वालों कुछ करना है कि वही वही होली, अच्छा वही वाली, वही जो अपन ने इतने बार करी थी, वैसी रंग लाने, वैसी करना है, वैसी लोग मिलेंगे, वैसा ही सब करेंगे, जस्ट रिपीटेशन। तो कहेगा कि ये गोल गोल चक्कर क्या है भाई, मैं क्यों करूँ गोल गोल चक्कर।
मैं गोल गोल चक्कर क्यों करूं? हम रिचुअल्स के विरोधी नहीं, हम रिचुअल्स के आनंद लेते हैं। लेकिन यह मेधा प्रज्ञा तो होनी चाहिए ना कि है तो गोल गोल चक्कर। गोल चक्कर के दिखना तो चाहिए ना तुम्हें। गोल चक्कर ऐसा लगता है कि सीधा रास्ता है, बराबर मंजिल तक पहुंचा देगा। यही तो तुम्हारी उलझन है। तुम्हें गोल चक्कर ऐसे दिखते हैं कि ये सीधा रास्ता है और यहाँ तुम्हें कहीं पहुंचा देगा। हम कितनी बार कहें भैया, कोई बंदा एक आध ले आओ जो सीधी रेखा खींच दे, सीधी रेखा खींच दे। वो क्या, एलन मस्क सबसे धनी आदमी वही है ना, कौन है? उसके बराबर का धन हम उसे दे देंगे। हमारे पास है नहीं, फकीर हैं, भिखारी हैं, लेकिन तब भी हम दे देंगे। क्यों मालूम है? कोई सीखी, अब बोलने में क्या जाता है। कोई सीधी रेखा होती ही नहीं, कोई खींच ही नहीं सकता, तो डर किस बात का है? डरे तब ना, डर हमें किसी बात का है ही नहीं। हैं हम भिखारी, दे कुछ नहीं सकते, लेकिन हम उतना धन देने के लिए तैयार हैं जो सबसे धनी व्यक्ति के पास होगा। कोई यदि सीधी रेखा खींच दे तो सीधी रेखा कुछ होती ही नहीं। तुम्हें दिखती है सीधी, तुम्हारी भ्रांति है वह। अरे सीधा कागज, तुम सीधा कागज होता है नहीं, तुम सीधा कागज रख नहीं सकते। तुम्हें फर्श सीधा दिख रहा है, सीधा है नहीं, तुम्हारी नजरों का फेर है। तुम्हें दिखता है कि इन टाइल से बराबर सीधी लगी हुई है, तुम्हारी नजरों का फेर है, सीधा कुछ होता ही नहीं। हाँ, तुम इसको खींचो ना, इस फर्श को खींचते जाओ, बराबर से बनाते जाओ। 50 किलोमीटर भी खींच लो तुम, तुम्हें लगेगा नहीं कर्व आ गई। तुम एक सीधी रेखा खींचते जाओ, 50-60 किलोमीटर खींचते खींचते तुम्हारी अकल आने लगी कि नहीं नहीं सीधी नहीं जा रही, थोड़ा सा कर्व आ गया, माइनर सा कर्व आ गया। वहाँ नहीं आएगा तो 1000 किलोमीटर खींच लो, 1000 मीटर में तुम्हें फिर समझ में आएगा नहीं माइनर कर्व आ गया। हो सकता है कर्व और बड़ा हो, करोड़ किलोमीटर के बाद तुम्हें कर्व दिखे, अरब किलोमीटर के बाद तुम्हें कर्व दिखे, लेकिन कर्व है और वापस वहीं आएगा घूमकर। भी कर्व है मतलब वह कर्म घूम के वापस वहीं आएगी, है ना। चक्र है, चक्र। इन चक्रों को तुम जी रहे हो और चक्रों को जीते जीते तुम्हें लगता है कि ये चक्र जो है पहुंचा देंगे, क्योंकि तुम्हें चक्र की तरह दिखते ही नहीं। तुम्हें क्या दिखता है? सीधी रेखा दिखती है। हाँ, तुम्हें लगता है अरे धन कमाते कमाते एक दिन जो है हम धन के माध्यम से परम सुख तक, परम आनंद तक पहुंच जाएंगे। तुम गोल गोल चक्कर लगा रहे हो, बात बनती नहीं। कितने धनी हो गए, कोई कहता है पद पाके हो जाएगी, बड़े बड़े पद पे बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं? कविताएं लिखते हैं, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, है ना। तुम देखते नहीं कितने बड़े बड़े धनी हुए, और उन धनियों के जीवन में क्या क्या घट गया ऐसा? लगातार धन कमाते रहे ना, प्रतिदिन वो गोल चक्कर में लगे रहे ना, धन कमाना, उसको मैनेज करना, उसको आगे बढ़ाना, ये करना। हम नहीं कहते ये बुरा है, ये समझ में तो आना चाहिए ना कि ये कहीं पहुंचाता नहीं है। अच्छे बुरे वाली हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये कहीं पहुंचाता नहीं है। राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कोई सीधा रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता जैसा कुछ होता नहीं है, सीधा रास्ता जैसा कुछ होता नहीं है। तुम कहते हो कि कोई रास्ता चाहिए जो सीधा सीधा हो। अरे भैया, रास्ता गोलमोल ही होता है। तुम रास्तों के चक्कर में हो काहे चक्कर में पड़े हो रास्तों के? कोनो रास्ता नहीं है भैया जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा दे। जो रास्ता परमात्मा तक पहुंचाता है ना, वो परमात्मा भी गोल गोल होगा। तुम्हें गोल गोल परमात्मा मिल जाएगा। किसी रास्ते पे चल के, यात्रा करके तुम किसी मंजिल पे पहुंचोगे तो वहां पर कोई गोल गोल परमात्मा मिल जाएगा। सीधा रास्ता होता ही नहीं, कोई मंजिल होती ही नहीं, कोई अंत होता नहीं है। अंत कहीं कहीं है ही नहीं, तो मंजिल कहाँ से होगी? तुम कैसे अपने भीतर ढूंढना ना, तुम किसी मंजिल की तलाश में हो कि जहाँ पहुँचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब कहीं पहुँचोगे उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब तुम कहीं पहुँचना चाहते हो किसी जगह पर, पहुँचने के लिए तुम्हें होना जरूरी है ना। तुम वहाँ भी बने रहोगे ना, और तुम वहाँ पे झंडा गाड़ दोगे कि मैं पहुँच गया, अब यहाँ सब कुछ ठीक हो गया।
वो काली छाया भूतनी फिर आके खड़ी हो जाएगी, जुमान जी तुम अभी भी खेल के अंदर हो, खेल के बाहर नहीं हुए हो जुमान जी, है ना। सीधा रास्ता होता ही नहीं, और न कोई यात्रा होती है, न कोई मंजिल होती है। कब समझोगे किस यात्रा पे हो, कौन से रास्ते पे हो? जीपीएस में दिखता है क्या? रास्ता है तो दिखता होगा ना कहीं, रिकॉर्डेड होगा ना। हाइपोथेटिकल है क्या? अभी एक्चुअल रास्ता है तो उसका दिखना चाहिए ना, उसका हिसाब किताब होगा ना, कितनी दूर है, कहाँ है, कौन सी दिशा में, अक्षांश देशांश या वह कुछ तो होगा ना। अक्षांश देशांश नहीं काम कर रहे होंगे तो कुछ और काम करता होगा, है ना। अरे सूर्य की सापेक्षता में ना सही, वो किसी मल्टीवर्स के सेंटर की सापेक्षता में कोई सब ना कहीं खींचतान करके कोई रेखाएं खींचें, कोई गुणा भाग निकालें। कहाँ कौन से गुणा भाग में पड़े हो? रास्ता होता ही नहीं भैया। सारे रास्ते बहिर्मुख हैं, सारी मंजिलें बहिर्मुख हैं, सारे रास्ते बाहर ले जाने वाले रास्ते हैं, रास्ते होते हैं बाहर की यात्रा के लिए, है ना। बाहर की यात्रा के लिए रास्ते होते हैं और सारी मंजिलें बाहर हैं। और हर मंजिल पे पहुंच के लगता है कि ये मंजिल तो है ही नहीं, मंजिल के नाम पे धोखा है, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, है ना। चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, कविताएं ही लिखनी पड़ेंगी, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। टाटा बन जाओ, अंबानी बन जाओ, एलन मस्क बन जाओ, फोर्ड बन जाओ, आइंस्टाइन बन जाओ। आइंस्टाइन क्या बोलता है? अगले जन्म में मैं प्लम्बर बनना पसंद करूंगा। आइंस्टाइन दोबारा नहीं बनूंगा, अगला जन्म होगा तो सबसे अच्छा काम है प्लम्बर, टेंशन है ही नहीं। आज काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना, करना है तो काम हमेशा खुला हुआ है। बोला नहीं मेरा नल टूट गया, वो मेरी पाइपलाइन थोड़ी और एक्सटेंड करनी है, वो जो वाटर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ गई, हमेशा लोग रहेंगे, है ना। जब कोई पाना पेंचेस लेके खड़े हो जाओ, लोग बोलेंगे आओ 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 जल्दी आओ। काम नहीं करना है तो नहीं करना है। सबसे अच्छा काम क्या? प्लम्बर, प्लम्बर बनना पसंद करूंगा। तो पहुंचकर भी लगता है कहीं नहीं पहुंचे। पता चलता ना, पहुंचने के बाद ही तो पता चलेगा ना कि अरे ये तो वो है ही, वो जगह ही नहीं है। प्रधानमंत्री बन गए बोले सब मिल जाएगा, अरे कुछ नहीं मिला, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। फोर्ड बन गए, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। कुछ भी बन जाओ, अरे बाहर पाकर के कुछ पाया जाता है क्या? ये पाना और खोना ये तो हिसाब किताब की बातें हैं, हाँ। लेकिन खोने का काम करना है क्योंकि तुमने बहुत कुछ पाया है, हाइपोथेटिकल पाया तो हाइपोथेटिकल खोना पड़ेगा। यही लर्निंग है। जो भी तुमने गार्बेज खाया है वर्चुअली होगा, लेकिन निकालना पड़ेगा तुम्हें, उसकी क्लिनजिंग करनी पड़ेगी, वर्चुअली होगी वो भी। साधना की विधियां देखते नहीं, वर्चुअल होती हैं। विधियां क्या है? वर्चुअल होती हैं, सच्ची विधियां नहीं होती। सारी विधियां वर्चुअल होती हैं तुम्हारी वर्चुअल बीमारी के लिए, है ना। तुम्हारी काल्पनिक बीमारी के लिए काल्पनिक दवाएं दी जाती हैं। सारी विधियां वर्चुअल होती हैं, काम करती हैं, काम करती हैं, क्योंकि तुम जो है हाइपोथेटिकल बीमारियों को जी रहे हो, तो हाइपोथेटिकल दवाइयाँ ज़्यादा काम करती हैं। देखा नहीं? डॉक्टर के पास जितने लोग ठीक होते हैं उससे ज़्यादा ठीक झाड़ फूक वाले के पास ठीक होते हैं। और डॉक्टर के पास समस्या ज़्यादा होती है क्योंकि डॉक्टर हर दवा की हर जो अपना बीमारी की दवा दे देता है। वो एक्चुअल बीमारियां नहीं है उसकी, वो एक्चुअल दवाइयाँ दे देता है, समस्या और 10 नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं।
और जितनी बीमारियां हैं उसमें 95-96% नकली बीमारियां हैं, हाइपोथेटिकल है, बीमारियां हैं ही नहीं। और उनकी तुम दवा खाते हो, असली वाली दवा खाते हो, नकली बीमारी के लिए असली दवा खाते हो, तुम्हारी हालत तो खराब होनी होनी है। तो बीमारियों के लिए झाड़ फूक करवाने में कोई बुराई है नहीं, क्योंकि उसमें लोग ठीक हो जाते हैं। झूठी बीमारी झूठा इलाज, है ना, झूठी बीमारी झूठा इलाज, वह तो वाली बात हो गई। लेकिन तुम्हारी जो भी आध्यात्मिक समस्याएं हैं 100 में 100% नकली हैं, वर्चुअल हैं, हाइपोथेटिकल हैं। समझ नहीं पाते, इसलिए बोलते हैं ठीक है भैया यह दवाई खा लो, यह दवाई खा लो। दवाई ये ऐसी नहीं देते कि जो तुम्हारे शरीर में जाके तुम्हें नुकसान करे, है ना, हाइपोथेटिकल दवाई देते। कांटे से कांटा निकाला जाता है, ओशो का प्रसिद्ध वचन है। क्या? कांटे से कांटा निकाल लो, बाद में दोनों कांटे फेंक दो, दोनों हाइपोथेटिकल चीजें जो है एक साथ फेंक दो। हाइपोथेटिकल बीमारी, हाइपोथेटिकल इलाज, दोनों को उठा के फेंक दो। समझ लो कि यह जो है 3D खाओ निकालो वाला मामला है। अब तुम उल्टा सीधा खाना बंद कर दो, तुम हाइपोथेटिकल फूड खा रहे हो, वह अंदर बेचैनी पैदा करता है। तुम खाते खूब हो, निकालते हो नहीं, तो अंदर तुम बेचैन होते जा रहे हो। देखते नहीं इस युग में कितनी एंग्जाइटी है, कितनी बेचैनी है, क्यों है? खाना खूब हो गया है, खूब खाते हो, खाते खूब हो, निकालना आता नहीं। इसलिए जिब्रिश के थारसिस की बहुत जरूरत है भैया। तुम कोनों को पकड़ोगे तो तुम जितना खिलाओगे उससे ज्यादा वो तुम्हें ना खिला दे, ये डर बना रहता है। हाँ, इसलिए आकाश को पकड़ो। किसको पकड़ो? आकाश को पकड़ो। जंगल में जाओ और आकाश को पकड़ो और आकाश में निकाल दो। जिब्रिश करो, कैथारसिस करो, क्रोध करो, तकिए पे करो, तकिया तुम्हें लौटा के कुछ नहीं देगा। कोई कर्म श्रृंखला निर्मित नहीं होगी, क्लिनजिंग होगी। क्लिनजिंग की जरूरत है ना, क्लिनजिंग की जरूरत है, क्लिनजिंग होनी चाहिए। तो भीतर, तो यदि तुम बहिर्मुख हो रहे हो मतलब गलत दिशा में हो, तुम किसी वासना कुछ पाने की चाह में हो मतलब गलत दिशा में हो, तुम चाहते हो कि कोई चमत्कार हो जाए मतलब तुम कुछ पाना चाहते हो, तुम जाते हो किसी जगह पर कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा यह ठीक हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मुझे वैसा हो जाए, यह शक्ति मिल जाए, तो मतलब तुम बहिर्मुख हो, तुम बहिर्मुख हो। अंतर्मुख होना है। कुछ ना करोगे तो अंतर्मुख हो जाओगे, अंतर्मुख हो जाओगे तो ऊर्जा भीतर आंतरिक केंद्र तक जाएगी, आंतरिक केंद्र तक जाएगी, राइट सेटलमेंट होगा, कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्मिक रिदम के साथ में अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा। अलाइनमेंट जैसे जैसे होता जाता है अनुभव आते जाते हैं, है ना, अनुभव आते हैं। खतरा है यदि तुमने अनुभव के साथ मोह माया जोड़ ली, वासना जोड़ ली, तुमने कह दिया कि बड़ा मजेदार है, हाँ? वो अभी कोई बच्चा आता था कहता था आह टमाटर बड़े मजेदार, है ना, तुमने कहा आहा ये अनुभव बड़ा मजेदार, तुम फंस गए। अब वो टमाटर तुम्हें बार बार खाना पड़ेगा, बार बार टमाटर खाने के चक्कर में तुम फंस जाओगे, है ना। तो तुम जो है उस अनुभव को दोहरा, यदि तुम्हें पसंद आ गया अनुभव मतलब तुमने रिएक्ट कर दिया है, रिएक्ट कर दिया मतलब तुमने कर्म श्रृंखला निर्मित कर ली। अब तुम उसे दोहराना चाहोगे, तुम अपने बनाए जाल में उलझ गए,
खुद के बनाए जाल में उलझे हो। जितने जाल बने हैं ना जिनमें तुम उलझे हो, सब तुमने ही बनाए हैं। स्वीकार कर लो। कोई बात नहीं, न स्वीकार करो। प्रकृति के धक्के, अस्तित्व के धक्के, लेसन जो है तुम्हें कभी न कभी सिखा देंगे, है ना। साल, 2 साल, 10 साल, 1 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, कभी न कभी तुम्हें सिखा ही देंगे, है कि नहीं। तो जो है रिएक्ट नहीं करना अनुभवों पर कभी भी, समतापूर्वक जानते रहना। यह सबसे बड़ी समस्या है साधना की। अनुभव आते हैं तो समता खो जाती है। समता को पुष्ट करना है। समता पुष्ट नहीं रहेगी, साधना सफल और सुफल नहीं हो सकती है। हम अपनी साधना में इसलिए तो कहते हैं कि सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है। यह एक परफेक्ट सूत्र है समता को पुष्ट करने का। इससे महान सूत्र भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ है न भविष्यकाल में हो सकता है। सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है। महावाक्य है, महानतम सूत्र है। समझ सको तो ठीक, न समझ सको तो ठीक। नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारी पात्रता भी नहीं है, समझ पा रहे हो तो तुम्हारी पात्रता विकसित हो रही है। समझना तो यही है कि सब हो रहा है और स्वभावतः जाना जा रहा है। एफर्टलेस नोइंग, स्वभावतः जाना जा रहा है। करना कुछ भी नहीं है, सुधारना कुछ भी नहीं है। जैसे का तैसा जाना जा रहा है, समझा बिल्कुल नहीं जा रहा है, समझना है नहीं। तो अनुभव अपने से आएगा, अपने से रहेगा, अपने से जाएगा। फंसना होगा ही नहीं। फंसोगे नहीं, फिर अपना ऊर्जा भीतर की ओर चल पड़ेगी। अगला अनुभव आएगा, अपने से आएगा, अपने से प्ले करेगा, अपने से चला जाएगा। फिर अगला अनुभव आएगा। होते होते सारे अनुभव विदा हो जाएंगे, है ना। ये असली रीत जाएगा, असली वाला माल रीत जाएगा। ये रीतना है, बाकी वो तो हमारा रीतना किसी काम का नहीं। रीतना बीतना, ये रीत गया मतलब खजाना खाली हो गया। खजाना खाली हो गया मतलब वाह, मुक्त हो गए। ये खजाना बड़ा गड़बड़ खजाना है ना। अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, ये सब खजाना गड़बड़ खजाना है। ये खजाना जो है रीत जाना चाहिए, पूरा खजाना खाली हो जाना चाहिए, बिल्कुल खाली। भिक्खु हो जाओ, भिक्खु, असली भिक्खु हो जाओ। कुछ नहीं, कुछ नहीं है भैया। न अष्ट सिद्धियाँ हैं, नौ निधियाँ हैं, भीतर खाली के खाली हैं। कोई स्पिरिचुअल गार्बेज भी नहीं है, न अष्ट सिद्धियाँ हैं, नौ निधियाँ हैं। सब विदा, खाली, निरभ्र आकाश, डिवाइन डार्कनेस, अंतराकाश, निर्गुण, निराकार, निरभ्र, देश काल के पार, अजन्मा, शाश्वत, अडोल, अचल, निश्चल। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। तो अब जो है लोग वहां जा रहे हैं, वहां जाके फंस रहे हैं। किसी ने कहा फंस रहे हैं भाई? अरे अपनी चॉइस से जा रहे हैं, उनको जीने भी ना दोगे अपनी चॉइस से। सरकार ने शराब की दुकानें लाइसेंसी खोल के दी हुई हैं, बार खोल के रखे हैं। कोई जा रहा है, लाइसेंसी है, जा रहा है, अब उसकी फ्री व्हील है भाई, जाने दो। अपने तल को जी रहा है। हाँ, टैक्स पेड माल खरीद रहा है। अपने शरीर में जहर डाल रहा है, तुम्हारे शरीर में थोड़ा नहीं डाल रहा है। अपने शरीर में है, क्या बोलते हैं, क्रमिक आत्महत्या में लगा है। उसकी स्वतंत्रता है ना, लगे रहने दो ना क्रमिक आत्महत्या में। आत्महत्या नहीं, शरीर हत्या। आत्महत्या शब्द कोई अच्छा शब्द है, गैर समझदारी पूर्ण शब्द है। आत्महत्या कोई कैसे कर लेगा भाई? हाँ, शराब पीकर के आत्महत्या कर लेगा? अरे शराब पीकर शरीर हत्या करेगा, खुद के शरीर की हत्या करेगा, क्रमिक रूप से करेगा, है ना। क्या बुराई है?
कोनो बुराई ना है। अब कोई जाकर के किसी ऐसे चक्कर में फंस रहा है जहाँ स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा जा रहा है, उनका आपस में लेन देन है, खिलाने वाला खिला रहा है, खाने वाला खा रहा है, उसे फंसने वाली कहाँ बात आ गई भाई? अरे दोनों अपने राजी हैं, अपने जाल बुन रहे हैं, दोनों एक दूसरे को उस जाल के अंदर फंसा करके मौज मना रहे हैं। उनकी मौज वही है, मनाने दोनों उनकी अपनी मौज। उनको देख करके तुम क्यों प्रभावित हो रहे हो? तुम अपनी यात्रा पे लगो ना, अपनी निबेड़ो ना। देखो फलानी जगह ऐसा हो रहा है, ठिकानी जगह ऐसा हो रहा है, यहाँ यह हो रहा है। तुम बहिर यात्रा पर हो, तुम दुनिया पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो, तुम संसार के नियंता बन रहे हो, तुम संसार को सुधारना चाहते हो, तुम लोगों को भटकने से बचाना चाहते हो, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कब समझोगे? तुमको कब कांटेक्ट मिल गया? ठेका कब मिला? इंटरनेट पे है क्या तुम्हें ठेका मिला था दुनिया को सुधारने का? आजकल नियम है, इंटरनेट पे देना पड़ता है। जिसको कांटेक्ट मिला ना, उसका नाम इंटरनेट पे दिख जाता है। कौन सी वेबसाइट में है? ठेका दिया था तो ठेका दिया गया था ना, दुनिया को सुधारना है। वो जो है इधर उधर लोग फंस जाते हैं, उनको नहीं फंसने देना है। ये कांटेक्ट मिला था ना। मिला हुआ तभी तो इस कांटेक्ट पे काम कर रहे हो। तो कांटेक्ट मिला होगा तभी तो कर रहे हो ना। लाइसेंस ही हो गए ना, लाइसेंस मिला होगा तभी तो काम कर रहे हो ना। लाइसेंस होगा, ठेका मिला होगा तो इंटरनेट पे आजकल हर चीज़ की डिटेल रहती है। तो वेबसाइट दे देना, हम देख लेंगे क्या कौन सा ठेका है, कब मिला था, कैसे मिला था, कितने साल में पूरा करना है ठेका। उसमें मियाद रहती है। हाँ, ऐसा नहीं है, ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। ठेके में मियाद रहती है, कितने साल के अंदर ये सब ठीक करना बना के देना पड़ता है। जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट करके देना पड़ता है, सबकी मियाद होती है, टाइम ड्यूरेशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट को अपने समय पे पूरा करना पड़ता है, नहीं तो ब्लैक लिस्ट, अगला ठेका नहीं मिलेगा। फिर काहे दुनिया सुधार रहे हो भैया? देखते नहीं दुनिया की क्या हालत होगी? सब सुधारने वालों ने करके रखी है। दुनिया इतनी बुरी कभी नहीं थी जब समाज सुधारक नहीं थे ना। दुनिया बिल्कुल अच्छी थी। जब से समाज सुधारक पैदा हुए ना, नर्क बेड़ा गर्क हो गया है पूरी दुनिया का। इतने समाज सुधारक पैदा हो गए, पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। दुनिया बड़ी सहज सरल रही होगी जब ये समाज सुधारक न रहे होंगे ना। वो कबीलाई समाज रहा होगा ना, मस्त रहे भाई। वो सुनते हैं आदिवासियों का, कबीलाइयों का, है ना। हम तो जिए हैं, उनके साथ रहे, मस्त डांस करते हैं, अय है सब भूल जाते हैं, कोई गुणा भाग नहीं, क्या नाचते हैं, बल्ले बल्ले, गुणा भाग के बाहर। उनके बीच में समाज सुधारक ही नहीं है ना। वहां वो बोलते नहीं, अरे तुम पाप कर रहे हो, अरे तुम ये गड़बड़ कर रहे हो, कोई बोलने वाला है ही नहीं। अपनी सहजता में जी रहे। रात को जल्दी सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वो बोलता है जयराम जी की तो अपना काम कर, हम तो भाई चांद की रात है, नाचेंगे आज रात भर, हम रात भर नाचेंगे, दिन में सो जाएंगे, पाप हो चाहे पुण्य हो, चांद की रात है, हमें नाचना है। हम अपना मांदर ढोल मंजीरा सब बजाएंगे। मांदल होता है, मांदल, बहुत मांदर बोलते हैं, कहीं मांदल बोलते हैं, बहुत बढ़िया बजता है, उसको बजा बजा के नाचते हैं। हम भी नाचे हैं उनके साथ चांदनी रातों में। कैसा पाप, कैसा पुण्य, कौन सा गुणा भाग है भैया? कोनो पाप नहीं हो रहा है, कुछ गलत काम नहीं हो रहा है।
कि लोग जाके फंस रहे हैं। अरे फंस नहीं रहे हैं, आपस में लेन देन कर रहे हैं, सौदेबाजी व्यापार कर रहे हैं भाई, लेन देन कर रहे हैं। लेन देन की छूट है, फ्री विल है, संविधान ने सबको स्वतंत्रता दी हुई है, परमात्मा ने भी फ्री विल दी हुई है, परमात्मा ने भी फ्री विल दी हुई है। तो ये ठेकेदारी थोड़े छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्टरशिप छोड़ दो, काहे पड़े हो, ठेके वेके मत लिया करो, ऐसे बिड मत डाला करो, है ना। वैसे बहुत ज़्यादा समाज सुधारक हैं, और किसी नए समाज सुधारक की जरूरत नहीं है, पुरानों से ही परेशानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अपनी यात्रा देखो, अपने को देखो कि हमारे भीतर कितना गार्बेज है, वो गलत जगहों पे जाते हैं। हमारे भीतर भी तो बहुत सारे गलत आकर्षण है, अभी हमारे भीतर भी तो बहिर् यात्राएं हैं। क्यों इतनी बहिर् यात्राओं में उलझे हुए हो, क्यों इतनी बहिर् यात्राओं में उलझे हुए हो? देखो ना, खुद के देखो ना, दूसरों की क्या देख रहे हो? ऐसे उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ आती है। अपने को देखो ना, तुम्हारी भी तो बहुत सारी बहिर् यात्राएं हैं। पहुंच गई क्या? तुम अपने भीतर ठहर गए हो क्या? अरे तुम अपना देखो ना, तुम तो अभी भीतर पहुंचे ही नहीं, भीतर ठहरे ही नहीं। अवसर चूका जा रहा है, जीवन बीता जा रहा है, जीवन बीता जा रहा है। फिर कविता गाने लग जाओगे, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। हैं? बोलो कि जीवन मिला था, हम इस चक्कर में लगे रहे कि लोग इधर उधर जाके फंस रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, करते करते जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। हमारी फंसावट खत्म हुई नहीं। अरे हर क्षण अनमोल है, गंवाने के लिए नहीं है। व्यर्थ की चीजों में गंवाने के लिए नहीं है। स्वार्थी बनो, परम स्वार्थी। स्व का अर्थ जान लो, स्व का अर्थ जान लोगे तो तुमसे परमार्थ घटेगा। उसके पहले परमार्थ किया नहीं जा सकता। जिसके खुद का पता नहीं है वो दूसरों को क्या पता बता सकता है? दूसरों को कौन सी दिशा बता सकता है? खुद कैसे बताएगा कि ये पता सही है, ये पता गलत है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम सही दिशा में जा रहे हो? अरे खुद का तो पता कर लो पहले। तुम हो कौन? हु आर यू? कौन हो तुम? पुष्पेंद्र हो, सच में पुष्पेंद्र हो। और ये हमने तो ढूंढा था, 100 साल पहले भी तुम नहीं थे। तुम कैसे पुष्पेंद्र हो गए भाई? 100 साल पहले तुम नहीं थे, पुष्पेंद्र नाम से नहीं थे। हमने ढूंढा था तुम्हें, तुम नहीं मिले थे हमें पुष्पेंद्र नाम से। पुष्पेंद्र हो, तुम हो कौन भाई? हु आर यू? अरे खुद का तो पता ढूंढ लो, तुम हो कौन? अपने गार्बेज को क्लियर कर लो, अपनी क्लींजिंग कर लो। देख लो तुम्हारे भी कितने आग्रह दुराग्रह हैं, तुम भी बहिर् यात्रा पर हो, 1000 किस्म की यात्राएं तुम्हारी चल रही बाहर। उनकी व्यर्थता को जान लो। दूसरे क्या सही गलत कर रहे हैं उस पर निर्णायक मत बनो, जजमेंटल मत हो। अपने आप को देखो कि मैं कैसे कितनी और बहिर् यात्राओं पर लगा हुआ हूं। उनकी व्यर्थता को जानो और उन यात्राओं से मुक्त हो जाओ। महामुक्ति घटेगी। महामुक्ति यानी इस गार्बेज से मुक्ति, सकल प्रकार के गार्बेज से मुक्ति। और स्व के अर्थ को जान लोगे तो तुम रह ही नहीं जाओगे। फिर तो वही है तत्वमसि, एक इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है तुम्हारे माध्यम से फिर परमार्थ घटे, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुम नहीं हो तो निमित्त हो। यदि तुम हो तो निमित्त हो नहीं सकते, अस्तित्व के निमित्त तुम नहीं हो सकते। अस्तित्व द्वैत के साथ में समझौता नहीं करता, अस्तित्व खुद ही करता है। कॉस्मिक रिदम एक ही है, वहाँ दो है ही नहीं। जो शुभ घटता है वहाँ पे दो होता ही नहीं। कॉस्मिक रिदम सदा शुभ है, क्योंकि वहाँ दो है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। कोई सृष्टा और सृष्टि है ही नहीं। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टि बनाई नहीं है कि बना ली और एक अलग हो गया, उससे दो हो गए। दो हुआ ही नहीं, टूटा ही नहीं। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। कॉस्मिक रिदम परफेक्ट है, परिपूर्ण है। तुम हो गए ही नहीं। तुम हो गए ही नहीं मतलब वही है, तत्वमसि एक ही है।
तो कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक रिदम में तुम निमित्त हो जाते हो क्योंकि तुम कॉस्मिक रिदम हो, और तुम्हारे माध्यम से परमार्थ घटेगा क्योंकि तुम नहीं हो, और परमार्थ कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। उससे स्पिरिचुअल गार्बेज ही आएगा। जो स्वयं में जिसकी प्रतिष्ठा नहीं है, वह जो भी करेगा, वह जो भी देगा, वह स्पिरिचुअल गार्बेज होगा। और जिसकी स्वयं में प्रतिष्ठा है, वह कुछ देगा ही नहीं, उससे बटेगा, जो भी बटेगा वही बटेगा, दूसरा वहाँ है ही नहीं। कॉस्मिक रिदम ही है उसके, वह तो गीत गा रहा है कॉस्मिक रिदम के, उससे गीत झर रहा है, गा नहीं रहा है, उससे गीत झर रहा है। वह तुम्हें कोई ज्ञान थोड़ी नहीं पिला रहा है, वह गीत झर रहा है, उससे गीत गा रहा है, गाना हो रहा है, गीत गाया जा रहा है, गुनगुनाया जा रहा है, और कुछ तो है ही नहीं। तुम भी गीत गाना सीख लो। हाँ, कैसे सीख लो? गीत गाया जा रहा है, गाना नहीं है, गीत गाया जा रहा है, गीत गुनगुनाया जा रहा है। यही परम मुक्ति है, और कोई मुक्ति उक्ति नहीं है। किस मुक्ति में पड़े हो भाई? कॉस्मिक रिदम स्वीकार हो गई, अपनी रिदम डिज़ॉल्व हो गई, मर जाओगे उसमें, खेल खत्म, पैसा हजम। अभी कर लो, यहीं कर लो, कल करना है तुम्हारी मर्जी, कल कभी आता नहीं।